वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका भी नाम क छ अक्षर से शुरू हो रहा है और आप मिथुन राशि के जातक हैं। तो आज के यह कार्यक्रम में हम चर्चा के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं कि राहु ग्रह पिछले 1.5 साल से जिस प्रकार सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को बर्बाद कर रहे थे, लाभों से दूर ले जा रहे थे, जब वह 30 अक्टूबर 2023 2:13 पर गुरु के स्वामित्व वाली राशि मीन राशि में चले जाएंगे, तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे, क्या परिवर्तन लेकर आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, अक्टूबर महीने की तो अभी देर है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है जब भी बड़े बड़े अवधि वाले ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, राहु 18 महीने, गुरु 1 वर्ष, तो शनि 2.5 वर्ष में जब राशि परिवर्तन करते हैं तो वह कुछ महीने पहले ही उनका प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर कैसे रहेगा और उनके बारे में चर्चा करते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्ति वायु तत्व युक्त, पश्चिम दिशा से लाभ लेने वाले, कार्य में व्यस्त रहने वाले और बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। आप देखने में सुंदर, शीतोष्ण स्वभाव वाले और घोर परिश्रमी, चतुर तथा अद्भुत जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। संघर्षों में खूब तप कर आपने मधुरमय जीवन बनाया है, किंतु पिछले 1.5 साल से राहु महाराज ने आपके जीवन को तहस नहस कर दिया है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप लाभ के लिए तरस रहे थे। राहु ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। राहु आपके एकादश भाव में बैठे हैं, वह वहां पर बैठकर आपकी सत्ता, आपके अधिकार, शहर राज्य की अनुकंपा एवं ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध पैदा कर रहा है। प्रेम और विवाह के संबंध में आपका दृष्टिकोण बदल दे रहा है। राहु आपकी व्यवहारिकता और आपकी भावनाओं को भड़का रहा है, अपनों के साथ विचारों में मतभेद उत्पन्न करवा रहा है। हर छोटी बड़ी आपत्ति को हंसकर झेलने वाले आपको मानसिक तनाव के भंवर में फंसा दिया है। अटल इच्छा नीतियों के चलते परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं। 7 दिन में आपने कोई फर्क नहीं समझा, फिर भी भाग्य आपसे रूठ गया है। सुख समृद्धि के लिए, नौकरी व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेश में निवास करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हर बार असफलता ही मिल रही है। पिछले 15 महीनों से आप जो भी सोचते थे, आपकी जो भी मनोकामनाएं होती थी, वह ना तो पूर्ण हो रही है। जब किसी का साथ मांगते थे तो वह मोड़ देते थे। यहाँ तक मित्र, परिवार एवं अपनों से मिलने वाले सुखों से भी राहु दूर ले जा रहे थे। राहु की पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है, जो भाई बहनों के साथ विवाद खड़ा कर रही है। आपने हमेशा सच्चाई का रास्ता देखा, सीधे रास्ते पर चले, फिर भी न तो कोई मंजिल मिल रही है, नहीं सफलता। भागीदारी से नुकसान, संपत्ति क्रय विक्रय की कोशिश नाकामयाब रही, व्यापार की हालत नाजुक हो रही है, धन मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। पेट व पीठ में दर्द, स्वास्थ्य संबंधित शिकायत, विकार से होने वाले रोग, यानी 15 महीने में राहु ने आपको दिन में तारे दिखा दिए हैं। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वह आपके जीवन को किस तरह से बदल देंगे। आपकी कुंडली के 12 भावों में से मुख्य 5 भावों पर राहु ने अभी पूर्ण रूप से जो लोक कर दिया है, वह भाव जब अनलोक होंगे, खुले होंगे, तो वह आपको यानी मिथुन राशि को किस तरह से लाभ देने लगेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका भौतिक और सांसारिक जीवन अलौकिक होगा। आप जिनसे मित्रता और स्नेहपूर्ण दृष्टि की आशा करते थे, वैवाहिक जीवन में जिस गर्मजोशी भरा माहौल प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, वह प्राप्त होने से आप अपनी जिंदगी का भविष्य के बारे में नजरिया ही बदल देंगे। आपको अपने जीवन में शौक के लिए मोटर गाड़ी, भव्यता के लिए जमीन जायदाद, शांति के लिए घर और सपनों को साकार करने के लिए साथी प्राप्त होगा। आप प्रेम और सहयोग का अनुभव करेंगे। साझेदारी में चल रहा व्यवसाय मुनाफा देने लगेगा। रोज का काम करके रोज खाते हैं, उनकी आवक में वृद्धि होगी। राहु की तृतीय दृष्टि देह भाव से जैसे ही मुक्त होगी, आपके शरीर में शारीरिक परिवर्तन के कारण जो रोग का उद्भव हो रहा था, विचित्र समस्या सामने आ रही थी, वह दूर होगी।
अस्पतालों के चक्कर काटते हुए नए नए खर्चे उत्पन्न हो रहे थे, वह दूर होंगे। योजनाओं में सफलता के योग बनने लगेंगे। उत्तम आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आप लंबे समय से चाह रहे थे वह चीजें, वह सपना सच होगा, प्राप्त हो जाएगा। राहु की पंचम दृष्टि से आपका तृतीय भाव अनलॉक होगा, प्रभाव मुक्त होगा, तो गुप्त शत्रु भी खुलकर आपका समर्थन करेंगे। अधिकारी भी आपकी सोच का लोहा मानेंगे। सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। सहज बुद्धि और तीव्र बुद्धि से अचानक ही आपके मन में कुछ अनूठे अच्छे विचार आएंगे, जिनका आप क्रियान्वित भी करेंगे और सफल होंगे। जिस योजनाओं को साकार करने के लिए आपने जीवन खपा दिया, जिस सपने को सच करने के लिए आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वह सपना अब हकीकत में बदलेगा। लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं जागृत होगी और सफलता की दिशा में किए गए हर प्रयास राहु के प्रभाव से मुक्त होने से सिद्ध होंगे। पिता इत्यादि के साथ संबंध फिर से अच्छे बनेंगे। पिता के व्यवसाय में नई जान फूंकने का अवसर मिलेगा। किसी ऐसे व्यवस्था के लिए, ऐसे कार्य के लिए आपका नाम का चयन हो सकता है जहां पहुंचना आपका सपना था। यानी 15 महीने से राहु जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति बनाए बैठे थे, असमंजस की स्थिति को उत्पन्न कर रहे थे, वह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। धन का निवास करने से पहले 100 बार सोचते थे, फिर भी न जाने क्यों धन डूब जाता था। दिया हुआ धन कभी कभार ही वापस आता था, तो वह धन लौट के आने की संभावना बनेगी। राहु आपको शेयर बाजार से आकस्मिक रूप से मालामाल करेगा। विदेश में लॉटरी में आपका नंबर लगवा सकता है। राहु मुक्ति से वेतन वृद्धि, पदोन्नति, कार्य क्षेत्र में अतिरिक्त लाभ, फायदे एवं आर्थिक लाभ अब आपको मिलने लगेंगे। वह आपके निरंकुश जीवन पर भी अंकुश लगाएगा। जिनके पास सब कुछ होते हुए भी भविष्य अंधेरे में है, खासकर संतान प्राप्ति एवं बच्चों की खुशी के लिए प्रयत्नशील थे, उन्हें कामयाबी मिलेगी। जैसे जीने के लिए श्वास की जरूरत होती है, वैसे ही आप प्राकृतिक तौर पर ज्यादा क्षमता वाले, ज्यादा प्रभावशाली बनेंगे। आज का वीडियो अभी लंबा हो रहा है, इसलिए पूर्ण कर रहा हूं। आप जानना चाहते हैं कि 30 अक्टूबर को राहु जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका फल क्या होगा। आप कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर स्वयं बातचीत भी कर सकते हैं। तो वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आने वाले समय के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।